नमस्कार दोस्तों, मिशन जल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसा कि रोज़ डे बाय डे कमेंट आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कुछ ऐसे ही ट्रिक्स की बात मैं करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो देखते हैं अच्छा लगता तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कुछ ऐसी बात है जो आप जानते हुए भी नहीं जानते। जी हाँ, ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये अल्फ़ाबेट के बारे में आप क्या जानते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, नहीं जानते। चलिए आप देख लीजिए ए टू जेड। जी हाँ, तो ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब ये जो है इसकी संख्या 26, ठीक है, 26 संख्या गिनते, आपको पता है 26 गिनती में आते हैं। इसके दो पार्ट है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, जैसे ए आई ओ यू जिसे वॉवेल कहते हैं, ठीक है, वॉवेल कहते हैं, जो कि 5 होता है, 5 है, लेकिन एक प्लस इसमें और जोड़ दीजिए डबल वॉवेल के साथ है। अब इसका उच्चारण कितने तरह से होता है, तो मैं वापस एक बार और मैं बता दूं कि जो बचेगा, जो आपने रेड से लिखा हुआ देखा जेड तक, वो 21 हमारा कॉन्सोनेंट है। अब इसका उच्चारण जो है तो कितने तरह से होगा, तो ये कारण है। अब देखिए अल्फ़ाबेट 26 है, लेकिन उसको बुलाने, इसके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी कहने का तरीका जो है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो पढ़ने का तरीका है 68 तरह से। कम तो इतना मैंने दिया ही है, और भी मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना से आपको काम चल जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो 68 है कैसे पढ़ते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, इस 68 तक अगर पहुँच जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। आप देख के ही पढ़ लेते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं अगर उच्चारण है तो नहीं पढ़ पाएंगे। खासकर दोस्तों वॉवेल की संख्या जो है 6 होगी ना डबलों के साथ, तो इसका उच्चारण जो है 27 तरह से होता है। और कॉन्सोनेंट की संख्या 21, लेकिन होगा उच्चारण 41 तरह से। ये कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन, यानी व्यंजन में सारे के सारे कॉन्सोनेंट आते हैं। खासकर एक्स छोड़ दीजिए, अब एक्स की तो कोई गिनती ही नहीं है। एक्स नहीं भी रहेगा तो क्या दिक्कत है ना, 1-2 तो पकड़ ही लेंगे हम लोग। बाकी अब आ जाएगा उच्चारण में। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 2 चीज़ है, एक तो स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36। दोनों का जो है उच्चारण जो है सो याद रखना है, मात्रा चिन्ह याद रखना है, दोनों का अंग्रेजी याद रखना है। अगर अंग्रेजी याद नहीं रखेंगे तो दोस्तों आप जो है किसी का नाम भी नहीं लिख सकते, क्या पता भी नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि लिखा हुआ इंग्लिश में जब हिंदी के शब्द रहेंगे वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि वर्णमाला के सारे अंग्रेजी के शब्द, जो कि आपने नहीं, ये डेवलप कर दिए गए, शुरू से अंग्रेजों ने किए हैं, आपको करना होगा। तो चलिए, इसके अलावा दोस्तों 64, जी हाँ, तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बनाए हैं, तो प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और स्वर के इस तरह से उच्चारण होंगे। मात्रा चिन्ह के साथ उच्चारण करना सीखिए। जी हाँ, तो मात्रा चिन्ह क्या होता है इसे समझिए। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी वर्ड में, अंग्रेजी अक्षर में अ के लिए ए लिखेंगे, आ के लिए डबल ए लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है। आखिर का ये है मात्रा चिन्ह, छोटी करके ये मात्रा चिन्ह है, आई का इस्तेमाल होगा, बड़ी करके ये मात्रा चिन्ह है और इसके लिए डबल ई का इस्तेमाल होगा। ऊ का ये है मात्रा चिन्ह और इसके लिए यू का इस्तेमाल होगा। बड़ी ऊ जो है इसके लिए डबल ओ का इस्तेमाल होगा। री के लिए सो आर आई का इस्तेमाल होगा, और बड़ी री के लिए आर डबल ई का इस्तेमाल होता है। उसके ए के लिए ऐसे, ओ ए के लिए दोस्तों ये है, ठीक है, तो ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ है ना, ओ इस तरह से लिखते हैं। ओ के लिए ये है और ए यू होता है, और अन के लिए एक ये हो गया, ये चंद्र बिंदु हो गया, ए एन का इस्तेमाल। तो अह के लिए जो है ये वाला, ये जो 3 है ना, ये मैं भी बचपन में भूल जाया करता था, और आप भी भूलेंगे, इस्तेमाल भी भूल सकते हैं। जैसे लिखना है औरत, ठीक है, औरत। अब ये वीमेन नहीं लिखना है, वुमेन नहीं लिखना है, ठीक है, वुमेन नहीं लिखना है इंग्लिश में, या फीमेल नहीं लिखना है कि भाई हिंदी अंग्रेजी कैसे होगा। तो देखिए औरत को लिखिए ऐसे लिख देंगे औरत, तो पता रहेगा तभी तो। अब देखिए बहुत सारे अक्षर में, जैसे शब्द में, जैसे आप यहाँ देखते हैं लिखा हुआ ही है स्वर, इसमें कोई मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा है। अगर लिख देते हैं इस तरह से स्वरा, तब दोस्तों यहाँ पर मात्रा चिन्ह दिख जा रहा है आकार का, जो कि यहाँ है। अब ये डबल ए लेंगे या सिंगल ए, तो ज़्यादातर दोस्तों डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है।
तो कुछ बात करेंगे आगे भी। स्वर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले व्यंजन और भी जरूरी है, क्योंकि एक बार में भले ही याद हो जाए, लेकिन दोस्तों इसको अच्छे से याद करके इसका इस्तेमाल करना सीखना हो। जैसे व्यंजन, किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है जो आ रहा है, तब दोस्तों स्वर क्या है, अ से लेकर अ तक को स्वर बोलते हैं। अब कोई भी एक जुड़ जाएगा तब दोस्तों एक अक्षर बनेगा, है ना। अगर ये से देखिए जितने के सारे व्यंजन है सभी में हलंत लगे, इसका मतलब यही है कि सभी के सभी जो व्यंजन है वो आधे अधूरे अक्षर हैं। इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे सी एच को च, ये च है, या प के, इसलिए मतलब आप लिख सकते हैं। देखिए अंग संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल ज़्यादा होता है या, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ताकि संस्कृत के अगर शब्द को इंग्लिश करना हो तो कहाँ से आपको दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना। व के लिए भी और डब्ल्यू भी, ये तालाब संबोधन दंश है ना। इसको अच्छे से याद रखिए। अब अक्षर केश टी आर ज्ञा जीव है, ये तीन जो है संयुक्त अक्षर है, तीनों को अच्छे से आपको याद रखने होंगे। तो दोस्तों अगर लिखते हैं ये तो क्या अक्षर बनेगा पता है आपको, तो पता ही हो गया होगा कि ये अक्षर को बनेगा। तो ये को जो बनेगा तो के प्लस ओ करेंगे तभी तो के ओ को होगा, है ना। तो अक्षर में इसी तरह से 20-20 अक्षर तक को जोड़ दे यानी ये देखिए ये व्यंजन स्वर और ये हमारा अक्षर हो गया। तो अक्षर को अक्षर में जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य, शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य क्या है, व्यवस्थित समूह है। तो अच्छे से याद रखिए, अगर किसी का नाम, जैसे मैंने आप बताया कि अगर लिखना है स्वर, तो देखिए कैसे लिखते हैं स्वर, ये लिख दिया गया स्वर, ठीक है, स्वर लिख दिया गया। अंग्रेजी नहीं आ रहा है, हालांकि ये लोग आ ही जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी भी आराम से हो जाएगा स्वर। अगर लिखा रहता ये हो गया स्वर, ठीक है, स्वर हो गया। अगर लिखा रहता स्वरा तो अब क्या होता है, यहाँ आ हो जाता स्वरा। अगर ये देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ ये बताइए, बताइए दोस्तों क्या लिखा मैंने, ठीक है। अगर अभी पता है तो आप, जिनको पता है वो कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आपको आता था। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो शायद इंग्लिश से समझ जाए, बताइए क्या मैंने लिखा। भास्कर, स्वरा भास्कर, है ना, नाम है स्वरा भास्कर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के हीरोइन का नाम है स्वरा भास्कर। तो मैंने ले लिया। अब देखिए भास्कर आप ऐसे लिखते हैं ना भास्कर, तो भास्कर जो है, अब जिनको नहीं आएगा तो ऐसे लिखेंगे, जिनको बिल्कुल कुछ भी बड़े से टेढ़े टेढ़े शब्द है नहीं आ रहा तो आप ऐसे शब्द विस्तार करना सीखे, ठीक है। और संधि तो हम लोग लिखते ही है, ये सब शब्द ये अक्षर का कह सकते हैं शब्द संधि है, ये शब्द विस्तार है, ये विच्छेद है, शब्द मतलब विच्छेद, शब्दों का विच्छेद है, ये शब्दों का संधि है, यानी जोड़ दिया गया, ये विच्छेद यानी तोड़ दिया गया, ये है। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और ये देखने की बात करते हैं कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसके लिए क्या क्या लेटर, कौन से लेटर कैसे कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेंट वगैरह से तो स्टार्टिंग चीज़ होता है, हो सकता है आप नए इसलिए ज़रूरी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों टेक्स्ट। जहाँ टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट और वर्ड्स पे जो अगर फोकस करते हैं तो ही पढ़ेंगे। मैंने बीच में लिया है ताकि लोग हमारे साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को समझे जाने, इसलिए रोज़ इस तरह के बातें होती हैं और कुछ नए नए बात को मैं जोड़ता हूँ, उस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कॉन्सोनेंट, जैसे अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा देंगे, जो बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सेंट है दोस्तों। जैसे सी को तो क बोलते ही है, के को क बोलते हैं। देखिए क के लिए इसके अलावा सी एच यानी क्या, इससे कैरेक्टर बनता है, सी के लक में, क्वेश्चन में, क्विंट में, ये सब आते रहते हैं। तो देखिए अगर सी को श बोलना है, स पढ़ना है तो स कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद आई आए, जब सी के वर्ड किसी वर्ड में ई आए तब सी को स पढ़ते हैं। जैसे अगर लिखते हैं POLICE पुलिस, पुलिस तो सी को स पढ़ते हैं ना, स। अगर लिखते हैं CIRCLE सर्कल, या आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं
इसी तरह से सी आई को लेकर सी ई को लेकर। तो ये है दोस्तों। डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट में डी को ज ही तो बोला गया। ये एक वर्ड है दोस्तों, गॉर्जियस, गॉर्जियस। अब देखिए पहला जी ग, दूसरा जी ज, दोनों उच्चारण हो रहा है। इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है सीजन, पहला एस स तो सी हो गया, और दूसरा एस ज तो ज हो गया, इसको ज, यानी इसको स इसको ज, दोनों बोलते सीजन। अब इसी को देखिए एस एच ओ ई, इसको बोलते सू, सिंगल सू। अगर इसमें एस लगा देंगे तो सूज, यानी कि सूज पढ़ते हैं, यानी कि एस या ई एस को ही ज पढ़ते हैं। टी को तो ट तो बोलते हैं, लेकिन च सब भी बोलते हैं। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सीएल, चर चुअल सन सीएल, है ना, चर चुअल सन सीएल। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स या एग्ज बोलते हैं, एग्ज। तो ई एक्स से एक्स होता है, ई एक्स से एग्ज होता है। जैसे ओ एक्स को ऑक्स बोलते हैं, एफ ओ एक्स को फॉक्स बोलते हैं। या ई एक्स सी यू एस सी को एक्सक्यूज पढ़ते हैं, लेकिन जब ई एक्स एम रहता है तो एग्जाम भी तो बोलते हैं। आर को र भी बोलते हैं, और हिंदी शब्दों में ड़ के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है, और बाकी व के लिए भी और डब्ल्यू भी, जैसे मैंने पहले बता दिया था। तो चलिए अब देखिए दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, पढ़कर बताइए। हिंट्स यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ये टेड लिखा हुआ है, इसका टेड का क्या उच्चारण का ये हिंट्स है। यहाँ से भी हिंट्स ले सकते हैं, ठीक है। एक भी एक तो पार्ट ही होता है। अब देखिए शिव, तो शिव है एक पार्ट। कम, तो यहाँ पर देखिए कम है एक पार्ट, इसको कम मैंने पढ़ दिया। हैन, तो हैन देखिए एच ई एन, हैन हो गया, और पी आर पी अगले साइड मिल जाए तो कॉम्प्रीहेंसिव। तो आपको सारे 64 पार्ट्स वर्ड को याद रखने होंगे, तेजी से पढ़ना अगर सीखना है तो याद रख लीजिए। ये भी रहा दोस्तों कुछ दूसरे स्लाइड, और तीसरे स्लाइड में यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तीसरे स्लाइड को भी आप देखें स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और पढ़ के देखिए। वाकई में आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, तेज़ी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है। थोड़ा सा आप बेसिक तो सीखते हैं। देखिए अगर स्पेलिंग कुछ किन्हीं लोगों को लिखने में दिक्कत होती है तो वो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करेंगे ना, धड़ा बहुत ही तेज़ी से लिखेंगे। आप लिख के देखिए, किसी से बोलिए कि भाई राउंड लिखो, राउंड। अगर मैं बता दूं कि वो यू एन डी को राउंड बोलते, देखिए आप यहाँ से समझिए। मैं बता दूं कि आपने देखा कि यहाँ पर देखिए कि ओ यू एन डी को आउंड पढ़ते हैं, ठीक है, आउंड। अब मैं बोलूँ कि भाई लिखिए राउंड, तो आप सीधा क्या लिख देंगे ना, राउंड। मैं बोलूँगा लिखिए ग्राउंड, तो आप क्या कर देंगे, सीधा ग्राउंड। मैं बोलूँगा फाउंड, तो आप सीधा लिखेंगे फाउंड। मैं बोलूँगा साउंड, तो आप लिखेंगे साउंड, है ना। मैं बोलूँगा पाउंड, तो आप सीधा लिखेंगे पाउंड। कई वर्ड्स, जी हाँ दोस्तों, एक ही पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने यहाँ पर बताया ना। अब देखिए अगर मैं बोल दूं कि IGHT को आइट बोलते हैं, अगर मैं बताऊं कि क्या लिखिए राइट, तो क्या करेंगे RIGHT राइट बोलूँगा। लिखिए नाइट, तो क्या करेंगे NIGHT। जिनको नहीं भी पढ़ने आता उनको भी लिखने आ जाएगा। बोलेंगे साइट लिख दीजिए, तो SIGHT साइट, यानी स से एस होता है तो साइट लिख देंगे। बोलेंगे फाइट लिख दिए, तो एफ से फ होता है तो फाइट लिखेंगे, FIGHT फाइट। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद तो करिए, जी हाँ तो याद करिए। अगर याद करेंगे तो तेजी में स्पेलिंग्स लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं वो टेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा यही रहता है। इसलिए मैंने इसे बीच में मैंने लिया है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट बात है उससे भी आप अवगत हो जाएं और जो है देखेंगे। देखिए ये अभी कुछ दिनों से मैंने कुछ इंडिया की कुछ टॉप मोस्ट कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हैं यहाँ। तो कुछ ऐसे ही मैंने डेस्टिनेशन को लिया है कि वहाँ उस डेस्टिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो है रत्नागिरी, जी हाँ महाराष्ट्र में पड़ता है रत्नागिरी, और कोंकण कोस्ट के आसपास का ये क्षेत्र है।
वहाँ पर क्या आप कुछ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये है। तो आप पढ़ें, अच्छे से समझें, समझ रहे हैं तो भी और नहीं भी समझ रहे हैं तो भी पढ़ने तो कम से कम जरूर सीखें। जिनको नहीं उच्चारण करना तो हमारे साथ लगातार पढ़ के उच्चारण करें। यस, तो देखिए nestled at a hill that offer nestled at a hills that offers a bird's eye view of the Arabian Sea and unexplored ई अंत पढ़ते हैं, एक्स को एक्स पढ़ते हैं, प्लोर होता है, क्योंकि ईडी लग गया है ना, डी लग गया तो अनएक्सप्लोर्ड, विच ए को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, सी एच को च बोलते हैं। अब देखिए वाइसेस इज द ग्रीन लीफ, द रिसोर्ट एंड स्पा गणपति पुले। ठीक है, द रिसोर्ट इज लोकेटेड इन, यहाँ पर द हो जाएगा इन, और ये द लिख लीजिए THE, द रत्नागिरी, हिंदी के शब्द है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन द सेरेन कोंकण कोस्ट, allowing the guests to have a calm stroll on the beach and getting their senses soothed in the presence, ENC को एंस बोलते हैं, इस लगा तो सेंस हो गया, प्रेजेंस ऑफ द डीप ब्लू सी अपार्ट फ्रॉम द sparkling blue waters, endless stretches of white sand, swaying coconut trees lining the beach. Ganpati Pule is also blazed with the presence, यहाँ प्रे दोनों पढ़ते हैं, PRE को प्री भी पढ़ते हैं, प्रे भी पढ़ते हैं, यहाँ प्रे पढ़ा गया, ENC को एंस पढ़ते हैं। तो देखिए एंस, एस लगा तो सेंस, एस को यहाँ स नहीं ज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ रिच फ्लोरा इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, abundant fruit bearing trees of mango, betel nut, banana, jackfruit, coconut etc यानी एटसेट्रा। दोस्तों इसी तरह से इसको पढ़िए अच्छे से। अब देखिए जिनको वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे वो हमारे साथ वर्ड्स पढ़ सकते हैं, और लगातार उनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये देश दुनिया में बोले जाने वाली वर्ड्स है। आपको हिंदी में भी वर्ड्स मिल जाएंगे, इंडियन भी मिल जाएंगे, और यूरोपियन वर्ड्स भी मिल जाएंगे, अफ्रीकन वर्ड्स भी मिल जाएंगे, एशियन वर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो ये तो मैडस, क्या बोलेंगे, मैडस, मैडेस्ट, मैडेस्ट के बाद है मैडिंग, मैडिंग के बाद देखिए मैडिस्ट, मैडिस्ट के बाद नेक्स्ट मैडॉक, जिनको नहीं पढ़ने वो हमारे से पढ़े मैडॉक, मैडीरा और है मैडरेस, मैडरेस के बाद देखिए यहाँ मैडरोस, मैडरोस के बाद है मेडिशन और है मेडलिंग। नेक्स्ट देखें मैडनेस, मैडनेस के बाद मेडोना है ना, मेडोना, फिर मैडोक्वा, मैडोरेस, मैड्राशा ना, मद्राशा और मद्राशी, ठीक है, मैड्रिल्स, मैड्रीना। नेक्स्ट है मैड्रोना। नेक्स्ट देखिए सो मैड्रोन, नेक्स्ट है मैड्रोनो, नेक्स्ट है मैडसन्स के बाद है मैडटॉम्स के बाद है मदुरई, हिंदी के भी तो शब्द मिलेंगे आपको ना, मैडुरोस। नेक्स्ट है तो मैडवट, मैडजून। नेक्स्ट है माइडर्स और है माइलिड्स। नेक्स्ट है माइनेट्स। नेक्स्ट देखिए माइस्ट्री, ये माइस्ट्रो,
है ना। आप देखते होंगे डेबिट कार्ड्स के ऊपर मैस्ट्रो लिखा रहता है, ये मैस्ट्रो लिखा हुआ है, मैस्ट्रो। नेक्स्ट है दोस्तों मैफेयोस, माफियोस। नेक्स्ट है माफियाज, माफियाज। नेक्स्ट है मैफिक। दूसरा स्लाइड देखिए, और ये दोस्तों मैफेल्ड, मैफलिन। नेक्स्ट, तो आप धीरे धीरे भी इसको पढ़ सकते हैं, मैफियोसी। तो आप मतलब पूरे स्क्रीन के आने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं मैफियोसो, मैफियोशो, मैफटर्स, मैफिटर्स, मैफिटर्स, मेगाडन। नेक्स्ट है मगधा, मगधा, और ये है मगधी, मगधी के बाद है दोस्तों मेगालॉग, मेगालॉग, मैगलुफ, मैगलुफ के बाद है मैगनस, और ये है मैगडाला। नेक्स्ट देखिए हमारा कॉलम है मैजेंटा, है ना, मैजेंटा, मैगीज, मैगिंग, मैगिंग के बाद है मैगियस। नेक्स्ट है मैगट्स, मैगट्स के बाद मैगटी। नेक्स्ट है मैग्रेब, मैग्रेव, और यह मैजियंस, मैजियंस के बाद है मैजिकल, मैजिकल के बाद देखिए मैगिल्स, मैगिल्स, और ये मैगिल्फ। नेक्स्ट देखिए मैगिल्फ्स। नेक्स्ट इधर देखिए मैजिस्म। नेक्स्ट देखिए मैजिस्म के बाद मैगलेप्स, मैगलेप्स, मैग्लियस, मैगलाइट, मैगमाटा, और है मैगनन, मैगनेंस, मैग्नेट। एक के बाद ये मैग्नेट, और ये मैग्नस, मैग्नेटो, और है मैग्नेट्स। नेक्स्ट है मैग्नीफाई, और है मैग्नियम, मैग्नियम। तो दोस्तों ये हैं वर्ड्स। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो वॉवेल्स के सारे उच्चारण आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। जैसे कि ए को कि कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो ए को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे मिडल में ए को अ पढ़ रहे हैं, मास में ए को आ, मिड में ए को है, और मैन में ए को है। हालांकि ए के बाद जब ई है तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है ना। अब इसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, और पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, जबकि सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। एस ओ सम में ओ को आ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट। अप्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं, प्रूव। जबकि टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। सी यू टिकट में यू, यूज, सी यू टिकट, सी यू टिकट में यू को आ पढ़ते हैं। पी यू टी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं, ट्यून। एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, एस डब्ल्यू में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और एफ फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। तो यही तो है दोस्तों तरीका कैसे आसान से पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों सही से बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो की। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम मम्मी सेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो को, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।